इलाहाबाद के माफिया डॉन अतीक अहमद का किस्सा खत्म हो चुका है और खत्म भी ऐसे हुआ कि सब ने कहा बुरे का अंत बुरा ही होता है। मगर कैसे अतीक ने जरायम की दुनिया में कदम रखा और कैसे बना उसका बेताज बादशाह, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। साल 1989, चांद बाबा का खात्मा। वो साल 1989 था। अतीक पर हत्या का पहला मुकदमा लिखा गया था। उस समय चांद बाबा का सिक्का चलता था। पुलिस भी उसकी दहशत में रहती थी। चांद बाबा का वर्चस्व खत्म करने के लिए पुलिस ने अतीक के ऊपर हाथ रखा। साल 1989 में अतीक शहर पश्चिमी से निर्दलीय प्रत्याशी बना और चांद बाबा को हरा दिया। आरोप है कि एमएलए बनने के बाद अतीक की हवस बढ़ गई। नतीजे में उसने रास्ते के सबसे बड़े कांटे चांद बाबा को हटवा दिया। साल 1994, पार्षद अशफाक कुन्नू हत्याकांड। सभासद अशफाक कुन्नू का 1994 में कत्ल हुआ था। उस हत्याकांड में अतीक और अशरफ का नाम सामने आया था, लेकिन अतीक का दबदबा ऐसा कि कोई पुलिस अधिकारी उस पर हाथ डालना नहीं चाहता था। घटना के 5 साल बाद साल 1999 में तब के एसपी सिटी लालजी शुक्ला ने अशफाक कुन्नू हत्याकांड में अशरफ की गिरफ्तारी की। ये भी एक संयोग ही है कि तब भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और आज भी है। साल 1996, व्यापारी अशोक साहू हत्याकांड। प्रयागराज में 1996 में सिविल लाइन में व्यापारी अशोक साहू की हत्या हुई थी। आरोप था कि अतीक अहमद के भाई अशरफ ने हत्या की। इस मामले में अतीक और उसके पिता जेल भी गए थे, लेकिन अशरफ को बचाने में पुलिस की भूमिका सामने आई। अशरफ को घटना से 2 घंटे पहले चंदौली में एक थानेदार ने तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके जरिए दिखाने का प्रयास हुआ कि अशरफ गिरफ्तार है तो किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। साल 2003, अपने ही घर के सामने भाजपा नेता अशरफ को मारा। फिर साल 2003 में अतीक के चकिया घर के सामने रहने वाले भाजपा नेता अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अतीक के गुंडे उसका शव तक ले गए। अशरफ बीजेपी में रहकर अतीक को चुनौती दे रहा था, इसीलिए अतीक ने उसका पत्ता साफ करवा दिया। साल 2005, दिन दहाड़े एमएलए राजू पाल पर बरसी गोलियां। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया। सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिमी की विधायकी छोड़नी पड़ी। उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया। उधर अतीक के सहयोगी रहे राजूपाल को बसपा ने टिकट दे दिया। इलेक्शन में राजूपाल की जीत हुई। पहली बार अतीक को अपने ही इलाके में वैसी ही टक्कर मिली जैसे चांद बाबा को अतीक से मिली थी। 15 जनवरी 2005 को राजूपाल ने पूजा पाल से शादी की। ठीक 10 दिन बाद राजूपाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ अहमद मुख्य आरोपी थे। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चार्जशीट दायर की। साल 2018, लखनऊ से बिल्डर को उठवाया। ये बात उस वक्त की है जब अतीक देवरिया जेल में बंद था। उसके इशारे पर बिल्डर मोहित जायसवाल को लखनऊ से देवरिया जेल लाकर न केवल उसे पीटा गया, बल्कि उसकी करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए स्टैम्प पेपर पर जबरन दस्तखत भी करवाए गए। मामला उछला तो शासन ने जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस मुकदमे में अतीक के बड़े बेटे उमर के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और वो 2 लाख रुपए का इनामी घोषित हुआ। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।